जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के 11वीं की पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूं, जो पूरा एकदम आपके एग्जाम से टैली करेगा, पूरा मिल जाएगा, एकदम हूबहू मिलेगा। तो चलिए बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आपके एग्जाम में पूरा का पूरा बन पाएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी मैं 95% क्वेश्चन लड़ाने का प्रयास करूंगा। तो आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास जाए और तुरंत आप लोग उसे देखें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो आप पूरा का पूरा देखिएगा, एकदम पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो इससे बाहर आ जाए। अगर बाहर से आ गया ना तो उसी दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ना, किस देश का अपना लिखित संविधान नहीं है? यानी कि कौन ऐसा देश है जहां का संविधान लिखित नहीं है? तो वो है कनाडा। केवल कनाडा ही नहीं है, आपको सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और आपको इजराइल, कनाडा, इतना देश में उस वहां का संविधान लिखित नहीं है। यहाँ पे केवल पूछा है ना कि इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन ऐसा है जिसका संविधान अपना लिखित नहीं है? तो कनाडा हो जाएगा। आपको इजराइल का भी संविधान लिखित नहीं है, सऊदी अरब का भी संविधान लिखित नहीं है, न्यूजीलैंड का भी संविधान लिखित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुई थी? कौन योजना थी जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो वो है कैबिनेट मिशन। क्या है? कैबिनेट मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के कुल 26 सदस्य थे। कितने थे? कुल 26 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार आरक्षण नीति समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? यानी कि किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 16। क्या? अनुच्छेद 16 के अनुसार आरक्षण नीति समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवारक नजरबंदी के तहत व्यक्ति को कितने महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है? यानी कि किसी भी व्यक्ति को नजरबंद रखने के लिए कुल सबसे ज्यादा होगा ना तो 3 माह तक उसको नजरबंद करके रखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? यानी कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? तो वो बताइए। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या चीज का? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए इसका गठन 12 अक्टूबर, कब? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 में। आपके एग्जाम में ऐसा 12 अक्टूबर नहीं देगा, केवल 1993 ईस्वी देगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? यानी कि कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए? चलिए इसमें होगा ना 47। कितने होगा? 47 सीटें एकदम आरक्षित है। चलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। यानी कि न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो उसके लिए 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष। यानी कि आर्टिकल 84 के ख में लिखा गया है, आर्टिकल 84 के ख में लिखा गया है कि कोई भी युवा 25 वर्ष के जो हो वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? तो चलिए इसका आंसर होगा आपको 324। क्या होगा? 324 अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका का कार्य है। कार्यपालिका का क्या कार्य है जी?
कानून को लागू करना। क्या चीज है? कानून को लागू करना किसका कार्य है? कार्यपालिका का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद में महाभियोग के द्वारा। किस चीज के द्वारा? संसद में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार सीमित कर दिया गया? तो क्या होगा? 91वां, यानी कि 91वां संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया? मंत्री परिषद का आकार सीमित कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 91 नंबर 91, जब 91वां बार जब हुआ ना, तो उसमें क्या किया गया? संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का जो आकार था उसको सीमित कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण है, इसका क्या उदाहरण है? तो अस्थायी कार्यपालिका जो होती है ना, वो गृह सचिव, गृह मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, यानी कि सरकार की जितने भी मंत्री वगैरह रहते हैं ना, उन सब के द्वारा इस कार्यपालिका का उदाहरण है, उन सबके द्वारा कार्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल होता है ना, वो 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? तो कितने राज्यों में है? तो आपको 6 राज्यों में है। पहले एक 7 राज्य में था, लेकिन उसको हटा दिया गया है, अब कुल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो एकदम बेधड़क होके आप इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए और जाके अपने एग्जाम में लिखिए। एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एकदम मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर जिस दिन आपको लगे ना कि ये गलत है, नहीं आया हुआ है, उस दिन तुरंत हमको कॉल करके, आप इसमें नंबर है मेरा, आप फोन करके बोल सकते हैं, मैं उसी दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना गारंटी के साथ कर रहा हूं। और मैं आप लोग को विश्वास इसलिए दिला रहा हूं कि मैं 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन गेस करने वाला हूं, और उस क्वेश्चन में से एकदम हूबहू 95% क्वेश्चन लड़ाने का मैं आपसे वादा करता हूं। उतना मैं लड़ा के रहूंगा। अगर आप अपने दोस्तों के पास भी, अगर कोई आपके दोस्त पढ़ रहे हो जो इंटरमीडिएट में यानी कि 2024 में एग्जाम देने वाले हो, तो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाए। मेरे द्वारा बहुत लोग हैं जो आपको मार्केट से, यानी कि जो यूट्यूब पे या पे कहीं पे भी एप्लीकेशन वगैरह पर पढ़ा रहे हैं, वो पैसा लेकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं फ्री में आपको देने के लिए तैयार हूं। वो सारा चीज देंगे जो मैं ऑफलाइन में देता हूं, वो मैं पूरा चीज आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। केवल आप हमसे जुड़िए तो सही। चलिए आगे देखते हैं। देखिए संघीय राज्य की शुरुआत किस देश से हुई? तो देखिए इसमें ऑप्शन में वो देश का नाम नहीं है, उस देश का नाम नहीं है। कनाडा से, यानी कि कनाडा से राज्य की शुरुआत हुई थी। संघीय राज्य की शुरुआत कनाडा से हुई थी, यानी कि भारत में जो संघीय राज्य की शुरुआत हुई थी ना, वो कनाडा से हुई थी। कहां से? कनाडा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? यानी कि कब हटाया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं दिया, लेकिन 1978 में। कब? 1978 में इसको हटाया गया था। कब हटाया गया था? 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत? तो देखिए अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। किनके द्वारा? तो वहां के उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा किस सूची में शामिल है? यानी कि कौन सी सूची है जिसमें शिक्षा शामिल है? तो समवर्ती सूची है। कौन सूची है? समवर्ती सूची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात अलग राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? गुजरात राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? देखिए उसकी शुरुआत तो 1956 से हो गई थी। कब से हो गई थी? 1956 से शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1960 आते आते गुजरात एक अलग राज्य बन गया। शुरुआत कब से हो गई थी? तो 1956 में। अगर आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर कहीं पूछ देना
कि गुजरात अलग राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो 1960 होगा, लेकिन कब से शुरुआत हुई थी, तो वो 1956 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 किस सरकार ने हटाया? तो देखिए इनमें से वो कोई नहीं है, बीजेपी ने हटाया। कौन हटाया? बीजेपी की सरकार थी और उसी ने हटाया। केंद्र, देखिए कोई भी धारा हटाना होना तो केंद्र सरकार, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के बिना इजाजत के, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिना उन लोगों के कहे हुए, हस्ताक्षर किए हुए किसी भी धारा को नहीं हटाया जा सकता है। तो 370 धारा हटाने में बीजेपी, जो केंद्र सरकार था, बीजेपी का सरकार था, तो और गृह मंत्री भी थे अमित शाह, इनके द्वारा, इन सभी नेताओं के द्वारा वो 370 को हटाया गया। और ये हटाया कब गया? तो 5 अगस्त, कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। कब? 5 अगस्त 2019 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 73वां संविधान संशोधन जुड़ा है, यानी कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो पंचायती राज्य से। किस चीज से? पंचायती राज्य से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? यानी कि कौन संविधान संशोधन था जिसको मिनी संविधान कहा जाता है? चलिए हमारा आंसर होगा ना 42वां। क्या होगा? 42वां। यही है हमारा मिनी संविधान। अगर पूछ देना आपके एग्जाम में कि मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, तो 42वां संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग वॉक फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो यह है नेल्सन मंडेला की। किसकी है? नेल्सन मंडेला की। चलिए एकदम पूरा एग्जाम है, देखिए मैं पूरा नहीं समझा पा रहा, वीडियो आधे लंबा है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन और उसका आंसर चल रहा हूं। बीच में थोड़ा बहुत जो जानकारी के लिए है उस चीज को तो बता दे रहा हूं, लेकिन जो चीज आपको ज्यादा जानकारी अभी लेना उचित नहीं है, उस चीज को कैसे वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी कहिएगा कि कितना बड़का बड़का बना दे रहे हैं, आप लोग भी पहले ही डर जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा किस प्रसिद्ध क्रांति का नारा था? यानी कि किस प्रसिद्ध क्रांति का नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत देने का अधिकार किस अधिकार में आता है? यानी कि कौन सा अधिकार में आता है? तो राजनीतिक अधिकार। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को जरूरी होता है कि मत हमरा ला मिले चाहिए। अब कोनो नेताजी है ना बाबू, जब वोट पड़ता है, इलेक्शन आता है तो बोलता है चाची वोटवा हमरे के दी, हम तोहर बुढ़ा पेंशन बनवा देम, हई कदेम, हऊ कदेम, हमरे के वोटवा दी चाची, देखो तोहर गांव जवार के बेटा बानी, हमरा के ना वोट देबू तो केकरा के देबू? एमे केहू निमन है कि हम ही बानी, बहुते बढ़िया से आम सब के उससे मिलेम जुलेम। देखिए ये सब बढ़ाने चढ़ाने वाला काम हो गया। इस तरह से करना चाहिए नहीं। अरे ये है बड़ा, तो आपसे, आपके पास हाथ जोड़ रहा है ना, उहे जीत जाने के बाद वो आपसे कोई बेर जोड़वाएगा, सरकार हुजूर हम आयल बनी रोग हमार काम कौन आदि। तो ये बार हम मीटिंग में जाता नहीं, चाहे कहवा जे साहब नहीं खी आए, विधायक जी साझी के, चाहे मुखिया जी कोनो जी साझी के आए तो अभियान आए माज वहां के मीटिंग में बने घरे में बैठ के हुरत रहे लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के निजी स्वामित्व पर रोक की वकालत करता है, यानी कि कौन रोक के वकालत करता है जी? इनमें से कोई नहीं, ये कोई नहीं है जो लेकिन वो समाजवाद है। क्या है? समाजवाद। समाजवाद है जो क्या करता है? रोकता है, संपत्ति के निजी स्वामित्व पर क्या करता है? रोक लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत लोगों को दंडित, भले लोगों को पुरस्कृत करना न्याय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है जी? कन्फ्यूशंस का। किसका है? कन्फ्यूशंस का। किसका है? कन्फ्यूशंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिकता नहीं, विवेकशील चिंतन निष्पक्ष विचार को प्रेरित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉल्स का है। किसका है? रॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस देश का सर्वोच्च कानून का घटक है? तो इसमें क्या हो जाएगा जी? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही है जो कानून को सर्वोपरि मान के वहां पे निष्पक्ष निर्णय देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की? यानी कि 10 दिसंबर 1948। कब की?
10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1950 के दशक में अमेरिका में श्वेत आंदोलन के नेता कौन थे? तो उस समय मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए आपकी क्या बोलते हैं, सेकेंड ईयर में जो आपका बुक है, इंग्लिश का बुक, उसमें एक चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। कौन चैप्टर है? आई हैव अ ड्रीम। इसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के द्वारा लिखा गया। इसमें एकदम साफ साफ बताया गया है कि यह एक उनका स्पीच था जो क्या है, वहां पे अमेरिका में काले और गोरे रंग के लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता था। देखिएगा, बराक ओबामा का आप नाम सुने होंगे, जो वहां के राष्ट्रपति थे, वो एकदम काले थे, तो काले और गोरे का भेदभाव जब हटा तभी वो क्या वहां के राष्ट्रपति बने, और उतने ज्यादा वोटों से बने जितना वहां के श्वेतों के द्वारा, श्वेत जो माने श्वेत जो रहते थे ना, गोरे गोरे जो लोग रहते थे, जो गोरे राष्ट्रपति हुआ करते थे, उतने वोटों से वो नहीं जीते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में फुटपाथी दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय नीति कब तैयार की गई? तो जनवरी 2004 में। कब? जनवरी 2004 में ये नीति लागू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में शरण ली? तो देखिए, दलाई लामा ने 31 मार्च, कब? 31 मार्च 1959 में भारत में शरण ली। कब? 31 मार्च 1959 में दलाई लामा जो तिब्बत के धर्म गुरु था वो शरण लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है, यानी कि वो सुन्नी इस्लाम है। सुन्नी इस्लाम। देखिए वहां पे बहुते लोग जो थे ना, वो पंडित थे, मार काट, और वहां के आप लोग देखे होइएगा कि बहुते लोग थे ना कि क्या करते थे, नाम अपना चेंज किए और अपना जाति भी चेंज कर ले। इस तरह का बहुत बड़ा घटना हुआ था। तो खैर उसका चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, बस इतना जानिए कि इस्लाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? यानी कि कौन से ईस्वी में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया? तो वो सन था 1976। कब? 1976। और हम आप लोगों से ये पूछें कि कौन से अनुच्छेद के तहत ये जोड़ा गया, तो यानी कि कौन से संशोधन के तहत? तो ये 42वें संशोधन के तहत। कौन से संशोधन? तो 42वें संशोधन के तहत ये क्या किया गया, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, यह कथन किसका है? तो इसमें इन नाम थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे उनका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। उनका नाम था, पूरा नाम था फ्रेडरिक नीत्शे, जो संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह फ्रेडरिक नीत्शे का कथन है। चलिए देखते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र पर हमला कब हुआ था? तो वो 2001 ईस्वी में हुआ था, 10 सितंबर को। 10 सितंबर 2001 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का दुष्परिणाम है। यानी कि देखिए, ग्रीन हाउस जो गैस छोड़ता है ना, वो इनमें से सभी का ये दुष्प्रभाव है। देखिए, आर्कटिक ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना, तापमान में वृद्धि, चक्र में परिवर्तन, ये सभी विघटन है, सभी उसका दुष्परिणाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास प्रतिवेदन कौन प्रकाशित करता है? यानी कि मानव विकास का जो प्रतिवेदन होता है वो कौन प्रकाशित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? देखिए, गरीबी हटाओ का नारा ना इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन? इंदिरा गांधी ने आम चुनाव के दौरान, किसके चुनाव? आम चुनाव के दौरान 1971 में दिया था। कब दिया था? 1971 में आम चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यानी कि यह नर्मदा नदी पर किया गया है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलकायदा क्या है? देखिए यह एक पाकिस्तानी संगठन है, यह एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? आतंकवादी संगठन है अलकायदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का खलनायक कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का खलनायक हिटलर था। कौन था? हिटलर। अब कहिएगा कि कौन हिटलर था? हिटलर का पूरा नाम बता दे रहे हैं, एडोल्फ हिटलर। कौन था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर इनका पूरा नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम भारत का है। क्या है जी? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। ये रहे 50 क्वेश्चन। हो सकता है कि 50 का 50 आपके एग्जाम से टैली करे, तो आपको घबराना नहीं है। ये बढ़िया से अपने एग्जाम में लिखना है, एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए और इस एग्जाम को दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें मैं 95% यानी कि 95% मैं क्वेश्चन को आपकी एग्जाम से टैली करवा कर रहूंगा। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए और लाइक तो एकदम कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि मेरा जो ओपिनियन है, जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।